हेलो स्टूडेंट्स, होप के सभी को सेमी एवरेज क्लियर हो गया होगा। आज जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ मूविंग एवरेज मेथड। सो सेमी और मूविंग में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? सेमी में हम खुद कैलकुलेट करते थे कि क्या हमने 3 इयर्स का सेमी एवरेज निकालनी है या 4 इयर्स की सेमी एवरेज निकालनी है। मूविंग एवरेज और सेमी एवरेज में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि आपको अगर आप ये वाला करोगे मूविंग एवरेज में, आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कैलकुलेट 3 ईयरली मूविंग एवरेज या कैलकुलेट 5 ईयरली मूविंग एवरेज। आप अपनी तरफ से नहीं निकाल सकते हो। तो हर क्वेश्चन में लिखा होगा 3 ईयरली, 4 ईयरली, 5 ईयरली, 6 ईयरली। तो अगर 3, 5 लिखा है या 7 लिखा है या 9 लिखा है, दैट मीन्स दैट इज़ अ ऑड पीरियड मूविंग एवरेज। अगर ये लिखा है 2 ईयरली, 4 ईयरली, 6 ईयरली, 8 ईयरली, तो वो इवन पीरियड मूविंग एवरेज है। तो इवन वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मतलब, और मूविंग सेमी से बहुत सिंपल है। तो मैं पहले 3 ईयरली वाला करवा रहा हूँ, 5 ईयरली वाला आपने खुद करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि ईयर को हमेशा हम एक्स एज्यूम करते हैं और इसको हम वाई एज्यूम करते हैं। आप इसका टोटल लगाना चाहते हो यहाँ पर लगा लेना। इसमें मैं आपको एक डिफरेंस बताऊँगा, जो भी समीशन वाई का टोटल आएगा। अब आगे क्या करना है, सबसे पहले लेट 3 ईयरली कर रहे हो तो पहला पॉइंट आएगा, आप लिखोगे 3 ईयरली मूविंग टोटल, ये आप लिखोगे। तो 3 ईयरली मूविंग टोटल करना कैसे है? तो आपने क्या करना है, सबसे पहले मूव करते जाना है। पहले 3 वैल्यू का टोटल किया और उसके यहाँ पर सेंटर में लिख देना है। तो इसका टोटल बन रहा है जैसे 111। फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने वैल्यू लिखनी है, नेक्स्ट 3 वैल्यू का टोटल करना है, ये वाली वैल्यूज़। तो पहली वैल्यू छोड़ दी, फिर इसका टोटल किया, उनके सेंटर के आगे लिख दिया 135 एंड सोन। ऐसे ही आपने हर वैल्यू का करना है। फिर 36 को छोड़ा, नेक्स्ट 3, तो ये वैल्यू आ गई 174। और फिर हमने 45 को छोड़ दिया, यहाँ पर आगे तो 75 के आ गया 195। और ऐसे ही आप आगे आगे जब वैल्यूज़ को करते जाओगे, अब मैंने 754 को छोड़ा तो 66 के आगे टोटल आ गया 201। देखो आप चेक कर लो, मैं सिर्फ 3 वैल्यू का टोटल कर रहा हूँ, 3 से ज़्यादा का नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आ गया, सो दिस वैल्यू इज़ 204। एंड ऐसे ही नेक्स्ट हम वैल्यू लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब 66 को छोड़ेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक। होप एरो इज़ क्लियर टू एवरीवन, सो दैट इज़ 228। नाउ नेक्स्ट इज़ दिस 90 के आगे आएगा 288 एंड नेक्स्ट वैल्यू इज़ यहाँ से यहाँ तक 120 के आगे आ जाएगा 324। तो अगर आप चेक करोगे यहाँ पर ना तो 95 की वैल्यू आ रही है ना 1985 की वैल्यू। तो ऐसे ही अगर आप 5 ईयर करोगे तो 5 ईयर में 2 साल ऊपर वाले साल की वैल्यू नहीं आएगी, 2 नीचे वाले साल की वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, तो 5 ईयरली आपने खुद करना है। आगे क्या करना है, 3 ईयरली मूविंग एवरेज। ठीक है, मूविंग एवरेज आपने करनी है। तो पहली वैल्यू ब्लैंक, ये भी ब्लैंक। अब आप क्या करोगे, 111 डिवाइडेड बाय 3। तो डिवाइड करके जो भी आपका आंसर आएगा, फॉर एग्जांपल 111 डिवाइडेड बाय 3 एंड द वैल्यू इज़ 37। तो पहली वैल्यू 37 आ गई। ऐसे ही जब आप हर एक को डिवाइड करोगे, 135 डिवाइड बाय 3, सो दैट इज़ 45 एंड सोन। तो मैं सारी वैल्यू लिख देता हूँ, दैट इज़ 58, 65, 67, 68, 76, 96 एंड 108। और फ़र्क क्या है अब दोनों में? अब ध्यान से सुनना। जैसे ही मैंने एवरेज निकाली, हम वहाँ पर क्या करते थे, एक सेमी एवरेज में एनुअल चेंज निकालते थे। यहाँ पर एनुअल चेंज नहीं निकालना होता। यहाँ पर जो हम मूविंग एवरेज निकालते हैं, उस मूविंग एवरेज को ही हम YC कहते हैं। YC स्टैंड फॉर ट्रेंड वैल्यू, इसी को ही हम ट्रेंड वैल्यू कहते हैं। और एक चीज़ याद रखना है आपने, सेमी और मूविंग में बड़ा डिफरेंस क्या है, जो समीशन YC होगी, समीशन Y इज़ नॉट इक्वल टू समीशन YC, ये कभी इक्वल नहीं होंगे मूविंग में। सेमी एवरेज में हमेशा समीशन Y इज़ इक्वल टू समीशन YC होता है, और सेमी एवरेज में समीशन Y माइनस YC हमेशा ज़ीरो होता है। अगर मैं यहाँ पर आगे निकालूँ, जो मैंने आपको बताया था, अगर Y माइनस YC निकालना चाहूँ तो इसको हम क्या कहते थे, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस, और इसको हम कहते थे एडिटिव मॉडल। मैं एडिटिव मॉडल नहीं बता रहा हूँ। तो ये आपका Y है, ये आपका YC है। पहली वैल्यू तो नहीं निकालेंगे क्योंकि YC पता ही नहीं है। दूसरी वैल्यू क्या आ गई, -1 एंड सोन। तो लास्ट वैल्यू नहीं पता, और इसका टोटल ज़ीरो नहीं होगा, ये याद रखना, ये ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया 3 ईयरली मूविंग एवरेज। 5 का आपने खुद करना है। अब मैं बता रहा हूँ इवन पीरियड वाला। इवन वाला थोड़ा डिफ़िकल्ट है, आपने इसको प्लीज़ ध्यान से सुनना है। इवन में भी करना कैसे है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, चाहे वो सेमी है चाहे वो मूविंग है, हमेशा एक लाइन छोड़ के वैल्यू को लिखना होता है। तो आपने जैसे इसको x लिखा, इसको आपने y रिप्रेजेंट किया,
और इसका आप टोटल करना चाहते हो कर लेना, क्योंकि इसमें टोटल तो इक्वल आता नहीं है, समीशन वाई और वाई सी का टोटल इक्वल नहीं आता। अब यहाँ पर क्या लिखा है 4 ईयरली। अब जहाँ पर भी इवन पीरियड होगा इसको करने के लिए 2 मेथड्स हैं, तो मैं आपको एक ही मेथड्स के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, आपको उसी के अकॉर्डिंग ही करना है, जो वैल्यू मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही वैल्यू को आगे कंपाइल करना है। तो करना कैसे है, सबसे पहले आपने पहला स्टेप करना है, फर्स्ट लिखोगे 4, फर्स्ट स्टेप इज़ यस, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4 ईयरली मूविंग एवरेज, ठीक है। सो द फर्स्ट स्टेप इज़, हाँ जी, 2 मेथड्स के अकॉर्डिंग मैं फर्स्ट मेथड ही करा रहा हूँ। फर्स्ट आप लिखोगे 4 ईयरली मूविंग टोटल, ठीक है। तो पहले 4 साल ये रहे, इसका सेंटर क्या बनेगा अब 1989, ये देखो आप चेक करो, मैं सेंटर में लिख रहा हूँ, तो सेंटर का अगर आप टोटल करते हो तो वैल्यू बनेगी 174, आप चेक कर लेना, पहली वैल्यू 174 बनेगी। अब नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट कैसे करेंगे, नेक्स्ट टाइम करेंगे 1 साल छोड़ देंगे, नेक्स्ट 4 वैल्यू, तो इनका सेंटर कौन सा बनेगा, ये वाला 1990 और 1991 का सेंटर बनेगा, दैट इज़ 162.9, ठीक है, 162.9। तो ऐसे ही मैं सारी वैल्यू लिख रहा हूँ, ऐसे ही फिर नेक्स्ट डे वाली वैल्यू बनेगी और इस सेंटर में आएगा, दैट इज़ 164.5। मैं फिर से कह रहा हूँ, इवन वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर दी फाइनल, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज़ 154.1। ऐसे नेक्स्ट ये 4 वैल्यूज़ 151.3, ऐसे ही नेक्स्ट ये 4 वैल्यूज़ 153.5, ऐसे ये नेक्स्ट 4 वैल्यूज़ और यहाँ पर आ जाएगा 149.2। आप चेक करो ना, तो इस साल की वैल्यू पता चली हमें, ये वाली नहीं पता, सेंटर वाली नहीं पता। अब हमने क्या करना है, 2 चीज़ें हैं, अब या तो आप इसकी एवरेज ले लो, अब मैं इसको बताता हूँ, हम एवरेज ले लेते हैं। अब लिखो यहाँ पर 4 ईयरली मूविंग एवरेज। अब ये ध्यान से सुनना आपने, अगर मैं एवरेज निकाल रहा हूँ तो ये भी तो सेंटर की आएगी, तो 174 डिवाइडेड बाय 4, सो ये आ गया 43.5 पहली वैल्यू। सो फर्स्ट वैल्यू इज़ 43.5 एंड द नेक्स्ट वैल्यू आप डिवाइड करते हो 40.725 एंड द नेक्स्ट वैल्यू इज़ 41.125, नेक्स्ट वैल्यू इज़ 38.525, then 37.825, then 38.375 and 37.300। ये तो आ गया मूविंग एवरेज, ये भी पॉइंट हो गया। अब ये मैंने आपको पहले ही बोला था, ये सेंटर ऑफ द ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट हमें पर्टिकुलर 1988 या 1989 की वैल्यू चाहिए, तो इसका स्टेप क्या है, इसको हम वाई सी नहीं कह सकते, ये वाई सी नहीं आया क्योंकि ये सेंटर ऑफ द ईयर है, तो हमें एक स्टेप करना पड़ता है, जो क्या कहते हैं, हम लिखते हैं 2 पीरियड, आप ध्यान से सुनना है, 2 पीरियड मूविंग टोटल, 2 पीरियड मूविंग टोटल। अब 2 पीरियड मूविंग टोटल किसका करना है, आपने इन 2 वैल्यूज़ का टोटल करना है, और अगर आप चेक करोगे ये 1990 के आगे रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो मैं इसका टोटल कर रहा हूँ, दैट इज़ 43.5 प्लस 40.725, तो ये वैल्यू बन गई 84.225। अब ऐसे ही नेक्स्ट मूव करते जाना है, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या कौन सी आएगी, इन दोनों का टोटल करोगे और ये पर्टिकुलर 91 को रिप्रेजेंट करेगा, तो मैं इसका भी टोटल कर देता हूँ, दैट इज़ 40.725 प्लस 41.125 एंड द वैल्यू इज़ 81.85, डन। सो ऐसे ही नेक्स्ट आप वैल्यू करो इन दोनों का टोटल इसके आगे, सो अगेन 41.125 प्लस 38.525 एंड द वैल्यू इज़ 79.65। ऐसे नेक्स्ट इसका टोटल, ठीक है, 38.525 प्लस 37.825 और इसका टोटल बन गया 76.35। अगेन इनका टोटल 37.825 प्लस 38.375 दैट इज़ 76.2। ऐसे नेक्स्ट इन दोनों का टोटल 38.375 प्लस 37.3 दैट इज़ 70। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, ये आपको एक सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग करवा। अब हम क्या करेंगे, जब हमने 2 पीरियड निकाल लिया, अब आप चेक करो ये 2 ईयर्स यहाँ पर ब्लैंक और यहाँ पर भी 2 ईयर्स ब्लैंक, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे वाई सी, एग्जैक्ट जो हमारी वाई सी आएगी, ठीक है। वाई सी क्या आएगी, इसको हम किसके साथ डिवाइड करेंगे, अभी हमने कितने ईयर का टोटल किया 2 का, तो इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो अगर आप डिवाइड बाय 2 करोगे तो फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी 84.225 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 42.11
25, ठीक है। ऐसे इसको भी डिवाइड बाय 2 अप्रॉक्सीमेटली 40.9 एंड सोन। तो इसका टोटल ये वाई सी हो गया, ये इसके कभी इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे ही शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन निकालनी है। तो ये मेथड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मूविंग एवरेज में इवन पीरियड का। अब मूविंग में मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, मूविंग में 2 मेथड होते हैं। अगर आप चेक करोगे पहली वीडियो में मैंने लिखा था कि मूविंग में एक तो आता है सिंपल मूविंग एवरेज, अगर आप चेक करना सिंपल मूविंग एवरेज, सेकंड होता है वेटेड मूविंग एवरेज। तो अभी तक जो मैंने आपको करवाया सिंपल मूविंग एवरेज है, ये 3 ईयरली 4 ईयरली। अब मैं वेटेड मूविंग एवरेज करवा रहा हूँ। और वेटेड मूविंग एवरेज कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत ईजी है। वेटेड भी पेपर में आ सकता है, फाइनल में आया हुआ है ये क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन देखना, वेटेड मूविंग एवरेज, कैलकुलेट द ट्रेंड फॉर द फॉलोइंग टाइम सीरीज यूजिंग 3 ईयरली। अब यहाँ पर वर्ड क्या लिखा है, 3 ईयरली। आपने वेट ईयरली वेटेड मूविंग एवरेज है, वेट वर्ड आ गया। अगर 3 है तो वेट भी 3 दिए होंगे, ये याद रखना। अगर 5 है तो वेट भी 5 होंगे, अगर 4 है तो वेट भी 4 होंगे, एंड सोन, ऐसे ही चलेगा। तो अब करना क्या है, इसको आपने एक्स एज्यूम करना है, इसको आपने वाई एज्यूम करना है। करने के बाद आप लिखोगे 3 है तो 3 ईयरली वेटेड मूविंग टोटल, पहले ये करना है, ध्यान से सुनना। अभी वेट आपने लिख दिए, वेट आप साइड पे लिखना चाहते हो लिख दो, वेट क्या है 2 3 2, ठीक है। वेट हमने लिख दिया। अब हम वेटेड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वेट मूविंग एवरेज क्या कहता है, पहले 3 साल, इसका सेंटर यहाँ पर लिखा। अब यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा, पहली वैल्यू 3 है, 3 का वेट क्या है पहला 2, ठीक है, ये आ गया फर्स्ट, प्लस 6 है, 6 का वेट क्या है 3, ठीक है। 8 है, 8 का वेट क्या है 2, आप चेक कर लो, ठीक है, कर लिया। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्या करना है, पहली वैल्यू छोड़ के नेक्स्ट 3 यहाँ पर आपने किया। अब पहली वैल्यू क्या है, फर्स्ट वैल्यू क्या है 6, 6 इंटू 2, अगला क्या आएगा 8 इंटू 3, प्लस क्या आएगा 11 इंटू 2, एंड सोन, ऐसे ही करना है। तो ऐसे नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ यहाँ पर आ जाएगा। अब आप लिखो यहाँ पर 8 इंटू 2 प्लस 11 इंटू 3 प्लस 12 इंटू 2, ठीक है, ये आ गया। फिर नेक्स्ट 3 आ गई, सो दैट इज़ 11 इंटू 2 प्लस 12 इंटू 3 एंड प्लस 15 इंटू 2, ठीक है। सो वेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ऐसे नेक्स्ट 3 लास्ट हो गया, ये स्टेप है, दैट इज़ 15 इंटू 2, सॉरी नहीं 12 इंटू 2 प्लस 15 इंटू 3 एंड 19 इंटू 2। ये करने के बाद आपने क्या करना है, इसका टोटल करना है। तो अगर आप जब आप टोटल करोगे, मतलब मल्टीप्लाई एंड टोटल, ये आ गया 3 ईयरली मूव, यहाँ पर ये ब्लैंक ये ब्लैंक, तो ये आ जाएगा 40 आ जाएगा, ये 58 आ जाएगा, ये 73 आ जाएगा, ये 88 आ जाएगा, और ये 107 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, लास्ट स्टेप इसमें क्या होगा, 3 ईयरली वेटेड मूविंग एवरेज। अब ये क्या करना है, वेटेड मूविंग का आपने अगर मीन में पढ़ा होगा तो ये फार्मूला होता था समीशन डब्ल्यू एक्स डिवाइड बाई समीशन डब्ल्यू। तो समीशन डब्ल्यू के टोटल के साथ डिवाइड करना है, 7 के साथ डिवाइड करना है। तो अगर आप 7 के साथ इसको आप डिवाइड करते हो हर एक वैल्यू को, तो यहाँ पर आ जाएगा 5.71, 8.29, 10.43, दैट इज़ 12.57 एंड दैट इज़ 15.29, और ये वैल्यू ब्लैंक है। और इसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, अगर आप चेक करोगे इसी वैल्यू को हम वाई सी कहते हैं, ठीक है। सो और मैंने आपको पहले भी बताया समीशन वाई और वाई सी मूविंग एवरेज में कभी भी इक्वल नहीं आता है। सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन, दिस इज़ ऑल अबाउट मूविंग एवरेज। सो प्लीज़ इसको एक बार सॉल्व करना आप। ओके, थैंक यू।